उत्तराखंड क्रांति दल की गरुड़ ब्लॉक इकाई की बैठक में संगठन की मजबूती तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष कमल पंत की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उक्रांत कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस ने राज्य का विकास ठप कर दिया है। राज्य गठन की मूल अवधारणा को ही अब तक की सरकारों ने खत्म किया है, जिस कारण शहीदों के सपनों के उत्तराखंड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बैठक में विकास प्राधिकरण को खत्म करने, संचार व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने सहित अन्य समस्याओं के निदान की मांग की गई। उक्रांत ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। ब्लॉक इकाई गरुड़ की एक बहुउद्देशीय जो मीटिंग हम लोगों की थी वो इस बीच पहले हो जानी थी, लेकिन बीच में दीपावली आने की वजह से थोड़ी लेट हुई है। लेकिन आज हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष डाला को मीटिंग का टाइम दिया और हमारे सभी युवा साथी साथी शामिल रहे हैं। और मीटिंग में उत्तराखंड क्रांति इकाई ने बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए, बहुत सारे। मैं सबसे पहले अपने नए सारे युवा साथियों का सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि युवा लोग उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल भी युवाओं का साथ देने की बात करता है और ऐसी बात हमेशा से करी है उत्तराखंड क्रांति दल ने। हमारी आज की बैठक में हमारे बहुत सारे पुराने लोग भी शामिल हुए थे, जिसमें सभी लोगों ने सर्वसम्मति से बहुत सारे प्रस्ताव हमें मिले थे, जिनमें मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। बैठक में संगठन को ग्राम स्तर पर मजबूत करने की सबसे पहले जरूरत महसूस की गई है और इसका संकल्प उत्तराखंड क्रांति दल के हर एक कार्यकर्ता, नए युवा साथियों ने, बुजुर्ग साथियों ने, सबने ऐसा संकल्प लिया कि हम उत्तराखंड क्रांति दल को बचा रखा ना उनके लिए। और युवाओं को सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने की बात जहां तक सरकार करती है, स्थानीय स्तर पर यदि युवाओं को रोजगार देने की बात करती है तो आप उन्हें कर्ज के जाल में ना उलझाएं। सरकार एक तरफ कहती है हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ कहती है 3 लाख का लोन ले लो, 3 लाख का लोन ले लो। क्या उत्तराखंड का आम युवा इस स्थिति में है कि वो 3 लाख रुपए का लोन ले और उसके बाद कोई व्यवसाय शुरू करे? क्या यहाँ पे व्यवसाय शुरू करने की आधारभूत संरचनाएं सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, 20 सालों से राज किया, कोई ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण ये केंद्रीय राष्ट्रीय दल, जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, वो नहीं कर पाए हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल के सभी ब्लॉक इकाई के साथियों ने संकल्प लिया है कि हम युवाओं को रोजगार देने की भी बात करेंगे तो आधारभूत संरचना की भी बात उस पर हमें करनी होगी। और एक अन्य प्रस्ताव में उत्तराखंड क्रांति दल विकास प्राधिकरण, जो इस समय एक सभी जगह चल रहा है, तो ऑल ओवर उत्तराखंड में लगभग विकास प्राधिकरण बना दिए गए हैं, लेकिन इन विकास प्राधिकरणों से होने वाली जो क्या कहते हैं हानियां हैं या आदमियों को जो दिक्कतें हो रही है, और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड जो है नदी, नहर और नालों के किनारे ही बसा हुआ है। और आपका एनजीटी कहता है कि क्या कहते हैं आप 300 मीटर के दायरे पर निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन जब यहाँ के 80% आबादी नदी, नहर, नालों के नज़दीक रहती है, उसके नज़दीक उसका आवास है, उसका रहन सहन, रहन बसेरा है, तो वो जनता कहाँ जाएगी? इन सारी समस्याओं के बारे में सरकार क्यों नहीं बोलती है? एक और प्रस्ताव में उत्तराखंड क्रांति दल गरुड़ इकाई मांग करती है कि हमारे यहाँ एक पौराणिक रूप से समृद्ध बैजनाथ मंदिर जो 12वीं सदी में बना है, पचूरी शासनकाल में बना हुआ जो है, वो मूर्तियाँ लगभग 40 वर्षों से बंद कमरे में रखी हैं, जो कि दुर्लभ मूर्तियाँ हैं। और मंदिर परिसर में कोई लाइट व्यवस्था नहीं है, जो सोलर लाइट लगी हुई है वो सोलर लाइट भी बंद पड़ी है। और वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो रही है, वो शायद सीसीटीवी कैमरा भी उसका बंद हुआ है मंदिर परिसर का। तो सरकार को इस संदर्भ में यथोचित कदम उठाना चाहिए प्रशासन को। और सबसे बड़ी एक जो बात हम लोगों के बीच में आज उभर के आई है कि हमारे कुछ जो सार्वजनिक केंद्र होते हैं, सार्वजनिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जैसे रामलीला मैदान होते हैं
या फिर दूसरे तरीके के होते हैं। इसमें जो है कि पूरे विकासखंड स्तर पर देखा जा रहा है कि इस पर कुछ जो अवैध कब्जा, कुछ चंद जो होते हैं लोग, पैसे वाले जो लोग कह लें, या फिर आप कह सकते हैं कि हम साफ ही कहना चाहें कि उसमें राष्ट्रीय दलों के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक हमारा रामला ग्राउंड यहाँ पे है स्वर्गीय केडी पांडे जी के नाम से, और वो क्या कहते हैं, एक सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाया हुआ था वो रामलीला ग्राउंड। उसमें शादियाँ वगैरह भी होती हैं, लेकिन उसमें आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा कब्जा है और शादी विवाह बारात केवल उन्हीं के लोगों की हो सकती है, बाहर वाले से पैसा लिया जाएगा। लेकिन जब वो रामलीला कमेटी बनी थी, वहाँ पर 7 नाली ज़मीन दी गई थी, तो वो केवल निःशुल्क के लिए दी गई थी। तो शासन प्रशासन को इस संदर्भ में भी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल इन सब मांगों को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन करने का मूड बना चुका है। देवनाई क्षेत्र में हम क्या कहते हैं, देवनाई क्षेत्र से हमें लगता है कि बहुत बड़े राजनीतिक लोग, राजनेता लोग जो हैं गरुड़ विकास खंड से हैं, लेकिन देवनाई क्षेत्र की जो संचार व्यवस्था और सड़क व्यवस्था है उसका हाल किसी से छुपा नहीं है। केवल झुंझुने पकड़ा दिए जाते हैं, साल दर साल उनमें काम हो जाता है। 70-70, 80-80 करोड़ का बजट आता है, लाख का बजट आता है, काम कर दिया जाता है, और उसके बाद वो जो कार्य की गुणवत्ता है उसमें वो 6 महीने साल भर नहीं टिक पाती है। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।